दोस्तों, आपने कैप्टन मार्वल, वंडर वुमन और ब्लैक विडो को तो डीसी और मार्वल की कॉमिक्स में देखा होगा, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रियल लाइफ सोल्जर के बारे में जिसकी बहादुरी के किस्से शायद ही आपने कोई दूसरा उदाहरण में सुने हो। हम बात कर रहे हैं ल्यूडमिला पावलिंचको की, जिनका जन्म 1916 में उस समय के रूसी साम्राज्य और आज के यूक्रेन में हुआ था। कम उम्र में ही उन्होंने प्रतिस्पर्धा भावना और एथलेटिक्स के लिए प्यार का प्रदर्शन किया। इस जलती भावना ने उन्हें एक शूटिंग क्लब में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, जहां उन्होंने अपने निशानेबाजी के कौशल को निखारा और शार्प शूटर की योग्यता अर्जित की। 1937 में उन्होंने इतिहास का अध्ययन करने के लिए ही विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, लेकिन शायद भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। 1941 में नाजी जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया, जिससे सोवियत संघ युद्ध में डूब गया। 25 साल की उम्र में ल्यूडमिला ने अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सेना में भर्ती होने की कोशिश की, लेकिन एक महिला होने के कारण उन्हें नर्स बनने के लिए प्रेरित किया गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी जिद और अपने साहस के दम पे उन्होंने अपने निशानेबाजी के कौशल को दिखाया और उन्हें रेड आर्मी में एक स्नाइपर के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों, यह खास बात यह है कि उस समय पूरे सोवियत यूनियन में सिर्फ 2000 महिला स्नाइपर्स थी और उनमें से ल्यूडमिला पावलिंचको एक थी। ल्यूडमिला का युद्ध का पहला अनुभव ओडेसा के क्रूर घेराबंदी में आया था। शुरुआत में हथियारों की कमी के कारण सिर्फ एक हथगोले से लैस होकर उन्हें युद्ध की भूमि पर उतारा गया, लेकिन वहीं पर उनका एक कॉमरेड घायल हो गया, जिसके बाद उन्होंने मोहसिन नगैंट राइफल चलाती हुई 2 हत्याओं को दर्ज किया। उनकी बहादुरी के चर्चे इस कदर थे कि उनका नाम रेड आर्मी के चीफ तक गया और अगली लड़ाई में उन्हें एक स्नाइपर के तौर पर उतारा गया। अगले 2.5 महीनों में उन्होंने 187 से अलग हत्याओं को अंजाम दिया और अपने दुश्मनों को मिट्टी में मिला दिया। पदोन्नति के साथ ही सैनिकों का भी सम्मान उन्होंने प्राप्त किया। ल्यूडमिला के पति, जो एक स्नाइपर भी थे, युद्ध में मारे गए, लेकिन अपने इस निजी दुख को बुलाकर ल्यूडमिला ने लड़ना जारी रखा। उनका संकल्प मजबूत था और उन्हें कई महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्रों में तैनात किया गया, जहां उन्होंने न केवल दुश्मनों की हत्याओं से अपनी हत्याओं की संख्या में वृद्धि की, बल्कि अन्य स्नाइपरों को भी ट्रेन किया। मई 1942 तक वो लेफ्टिनेंट बन गई और उन्हें 250 से अधिक दुश्मनों को खत्म करने का श्रेय दिया गया था। यहाँ तक उनकी प्रसिद्धि का ये आलम था कि दुश्मन भी उन्हें लेडी डेथ बुलाने लगे। लेकिन शायद किस्मत यहाँ पर नहीं रुकी। 1942 में एक छर्रे की चोट के कारण ल्यूडमिला को अग्रिम मोर्चे से हटा लिया, लेकिन उनकी वीरता को नजरअंदाज करना मुश्किल था। उन्होंने कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के दौरे पर भेजा गया, जहां वो पहली सोवियत नागरिक महिला बनी जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद आकर रिसीव किया। वहाँ की मीडिया ने उन्हें गर्ल स्नाइपर बोला गया, लेकिन ल्यूडमिला युद्ध के प्रयासों पर केंद्रित रही। उनसे काफी सेक्सी सवाल पूछे गए और काफी रुकावटें आई, क्योंकि वो एक महिला थी, लेकिन उन्होंने हर सवाल, हर चुनौती को मिट्टी में मिला दिया। ल्यूडमिला का बस एक ही लक्ष्य था, नाजियों को मिट्टी में मिलाना, लाजियों को मारना और सोवियत यूनियन अपनी मातृभूमि की रक्षा करना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ल्यूडमिला युद्ध में वापस नहीं लौटी, बल्कि उन्होंने फ्यूचर के स्नाइपर्स को ट्रेन किया और कीव यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी की। युद्ध के बाद वो एक इतिहासकार बन गई और दिग्गज मामलों में सक्रिय रही। सोवियत संघ के हीरो से सम्मानित ल्यूडमिला पावलिंचको की कहानी सभी के लिए प्रेरणा का काम करती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि दुश्मनों के दर्जनों स्नाइपर सहित 350 से अधिक हत्याएं तो सिर्फ रजिस्टर्ड है। ये सोवियत संघ की वो बेटी थी जिसने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया और इतिहास की सबसे घातक महिला स्नाइपर है। ल्यूडमिला की बहादुरी, कौशल और देशभक्ति आज भी प्रेरणा का स्वरूप है। उनकी कहानी के बारे में आपको सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक क्या लगा? कृपया कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।